हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। ठीक है, अशोक फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत है। और क्लास 12th की केमिस्ट्री है ये, एनसीईआरटी वाली। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोजन। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है या एनिमल के अंदर किस तरीके से? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है ग्लाइकोजन को, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन के। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। कहाँ कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है एंड ब्रेन में पाया जाता है। When the body needs glucose, enzyme break glycogen down to glucose. जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को तोड़ देता है तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? ईस्ट और फंगी में पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मोनोसैकेराइड। इफ ए मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज नोन एज अल्डोज। अगर मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है तो उसे अल्डोज कहते हैं। एंड इफ इट इज कंटेन ए कीटो ग्रुप, इट इज नोन एज कीटोज। अगर ये कीटो ग्रुप को कंटेन करता है मतलब तो इसे क्या कहेंगे? कीटोज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ग्लूकोज। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। ये नेचर में कैसे पाया जाता है? फ्रीली पाया जाता है और कंबाइंड रूप दोनों में पाया जाता है। ठीक, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, शहद में। राइप ग्रेप्स आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। जो हमारा पका हुआ वो अंगूर होता है उसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। केन शुगर से कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं ग्लूकोज को? इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। देखिए क्या है, अगर सुक्रोज को HCl या H2SO4 के अल्कोहलिक सोल्यूशन से क्या कहते हैं? डाइल्यूट कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब स्टार्च से कैसे ऑब्टेन करेंगे ग्लूकोज को? कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस और स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। ठीक है, तो स्टार्च से हम लोग ऑब्टेन करते हैं ये H2 हो गया H प्लस 393 केल्विन 222 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज इज एन अल्डोसोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है? C6H12O6। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI इट फॉर्म एनहेक्सेन। अगर हम लोग HI के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का तो हमें एनहेक्सेन ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ए ऑक्सीजन एंड or adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. This reaction confirms the presence of carbonyl group in glucose. ठीक है, अगर ग्लूकोज को हम लोग इसके हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है। अगर ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करें तो हमें साइनोहाइड्रिन ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये था आज के लिए
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।